अपने YouTube चैनल SB कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक्सरसाइज। पहले बता देते हैं क्योंकि मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको मैंने सारे रूल्स बता दिए थे और शायद मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल्स भी दे दिए थे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम जो हमारे बचे कुचे एग्जाम्पल्स हैं उनको हम करवा देते हैं, फिर हम आज की इस वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। मैंने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिख रखे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, हम उनको सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने लिखा है ही सेड टू मी आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। देखिए आपको पता होना चाहिए सेड टू को किस में बदलते हैं, टोल्ड में। तो आइए इसको हम बदलते हैं, लिखेंगे ही और सेड टू को बदलिए टोल्ड में, तो ये हो जाएगा ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में, तो ये हो जाएगा दैट। ही टोल्ड मी दैट आई है। अब आई आपको पता होना चाहिए कौन सा केस है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, मीन्स ये है कि ये इसके अनुसार बदलेगा। अब इसका सब्जेक्टिव किसका होगा, ही, तो यहाँ हो जाएगा ही। क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव केस है ना, तो जो आएगा वो भी सब्जेक्टिव केस होगा, तो ही हो जाएगा। हैज और हैव किस में बदलते हैं आपको पता होना चाहिए। हैज और हैव जो है आपका हैड में बदला जाएगा, तो ये हो जाएगा ही हैड और ये हो जाएगा कंप्लीटेड। अब ये माई है, माई को किस में बदला जाएगा, तो सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। और माई क्या कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस या पॉजिटिव केस। तो आप कहेंगे सर ये आई का पॉजिटिव केस है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन है ना, तो पहले फर्स्ट पर्सन जाएगा ही का पॉजिटिव क्या होगा, तो ही का पॉजिटिव होगा हिज। तो यहाँ लगाएंगे कंप्लीटेड हिज और ये हो जाएगा वर्क। ये आपका बन गया डायरेक्ट नेट पहला सेंटेंस। ठीक है, चलिए पहला बन गया है, अच्छी बात है, उम्मीद करते हैं समझ नहीं आया होगा। हम दूसरा बनाते हैं। लिखा है राम सेड टू हिम यू आर जीनियस, है ना, तो चलिए जीनियस बनाते हैं। तो ये हो जाएगा राम टोल्ड हो गया, राम टोल्ड, और ये हो जाएगा हिम, राम टोल्ड हिम दैट। अब देखिए यू है, आपको बताना नहीं, मुझे नहीं बताना पड़ेगा, उम्मीद करते हैं आपको याद होगा। यू हमारा कौन सा केस है, सेकंड पर्सन है ना, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट। अब जब हिम है तो हिम का सब्जेक्टिव क्या होगा, ही, तो यहाँ हो जाएगा ही। अब इज एम आर है, तो इज एम आर किस में जाएगा, वॉज या फिर वर में, तो ही है, ही के अकॉर्डिंग क्या आता है, वॉज, तो यहाँ हो जाएगा ही वॉज और क्या लगा देंगे, जीनियस, ही वॉज जीनियस। दूसरा भी बन गया। तीसरा बनाते हैं, लिखेंगे सी टोल्ड अस दैट आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार भेजिए, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या आ जाएगा, सी, जो यहाँ पर होगा वो आएगा सी। इज एम आर वॉज वर में, तो सी वॉज हो जाए, फिर गोइंग, सी वॉज गोइंग टू, और क्या लगा देंगे, मार्केट। ये बन गया। ठीक है, इसको भी बनाते हैं, चलिए। तो ये है हरी से टू को किसमें बदलेंगे, टोल्ड में, तो ये हो जाएगा टोल्ड, और यहाँ क्या हो जाएगा देन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। हरी टोल्ड देम दैट। आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार हरी है, तो हरी को यहाँ, या फिर देखिए हम यहाँ पर हरी भी लिख सकते हैं, और हरी आपको पता होना लड़के का नाम होता है ना, तो आप यहाँ पर ही भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम चाहे ही लिख दें या फिर हरी लिख दें, दोनों सही है। ठीक है, तो दैट ही। अब देखिए सैल और विल को मैंने बताया था वुड और शुड में चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए आप यहाँ कहेंगे सर यहाँ तो आई है तो शुड आना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए ही है ना, तो ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वुड आएगा ना, तो यहाँ वुड हो जाएगा, ही वुड ऑलवेज हेल्प। अब देखिए यहाँ पर यू है, और यू कौन सा केस है, सेकंड पर्सन ना, सेकंड पर्सन का यू लास्ट में है, मतलब ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन जाएगा देम, और देम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देम का ऑब्जेक्टिव देम ही तो होता है, यहाँ पे हो जाएगी हेल्प। ये बन गया। ठीक है, हमारा लास्ट एग्जांपल देख लीजिए आप,
दिया आई सेड यू आर लैबोरियस गर्ल, है ना, तो लिखेंगे आई सेड दैट। देखिए सेड है तो सेड को हम नहीं बदलेंगे टोल्ड में ना, सेड है तो सेड ही रहेगा। तो आई सेड दैट, अब यू सेकंड पर्सन है, अब सेकंड पर्सन है तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, जब नहीं है तो वहाँ माना जाता है। तो यहाँ मी मान लीजिए, यहाँ आई आ जाएंगे, जब यहाँ मी मानेंगे तो मी का सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा आई, तो यहाँ लिख देंगे आई सेड दैट, आई और एग्जाम को वॉज में, आई वॉज लैबोरियस और ये हो जाएगा गर्ल, ठीक है, ये हो जाएगा ना। तो मिलते हैं, ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे, है ना। तो आइए दोस्तों, अब हम कुछ अपने और भी रूल्स देख सकते हैं जो आपके रह गए थे, है ना, मैं उनको करा देता हूँ, फिर मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर ले चलता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने लिखा है रिपोर्टेड स्पीच में डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड को निम्न तरह से बदलते हैं, जैसे इनडायरेक्ट में अगर दिस दिया है तो उसे हम डायरेक्ट में अगर दिस दिया है तो उसे इनडायरेक्ट में हम दैट लिखेंगे, फिर दीज है तो दोज लिखेंगे, हेयर है तो देयर करेंगे, नाउ है तो देन करेंगे, टुडे है तो दैट डे करेंगे, और टुमारो है तो द नेक्स्ट डे करेंगे, और यस्टरडे लिखा है तो द प्रीवियस डे करेंगे, या फिर द डे बिफोर करेंगे ना, और टुमारो को द फॉलोइंग डे भी लिख सकते हैं, आने वाला दिन, है ना, और टुनाइट को दैट नाइट में, ठीक है। तो इतने आपके डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड हैं जो आपको इनडायरेक्ट में डायरेक्ट में आएंगे, तो उनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिख रखे हैं, एक दो मैं आपको उन्हीं के द्वारा समझा देता हूँ, बाकी आपके पास अगर बुक है तो आप एग्जांपल्स करते रहिएगा, इसको एक्सरसाइज को लगाते रहिएगा, ठीक है। मैंने लिखा है ही सेड आई एम गोइंग टुमारो, मैं कल जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, तो लिखेंगे ही, और सेड है तो सेड ही हो जाएगा, ही सेड दैट, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन जाएगा सब्जेक्ट मतलब ही, तो यहाँ क्या हो जाएगा ही, और ही को ही वॉज गोइंग, देखिए टुमारो आया है, टुमारो को बदल दीजिए, द फॉलोइंग डे कर दीजिए या फिर द नेक्स्ट डे कर दीजिए, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, द नेक्स्ट, और ये हो जाएगा द नेक्स्ट डे, ठीक है। फिर दिया ही सेड टू मी ही हैड गॉन यस्टरडे को लिख दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे राम, और सेड टू को कितने में देंगे, टोल्ड, राम टोल्ड मी दैट, ही थर्ड पर्सन है, अब थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन आपको पता है नो चेंज होता है, ठीक है, वही लिख दीजिए, ये हो जाएगा ही, और यहाँ देखिए हैड आया है, अब हैड आया मतलब हैड नहीं बदला जाता, हैड को हैड ही करेंगे, ही हैड गॉन यस्टरडे, है ना, यस्टरडे को सिर्फ देंगे द प्रीवियस डे, है ना, या द डे बिफोर कर सकते हैं, गॉन द प्रीवियस डे, और ये हो जाएगा डे, द प्रीवियस डे, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, आपको ध्यान रखना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है वो आपको पता ही होगा, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है ना। तो सेड को सेड में ही रखेंगे, लेकिन सेड टू जब आएगा तो उसको हम आस्क्ड में बदलते हैं, ठीक है। और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह यहाँ पर इफ या फिर आप वेदर लगाएंगे, ठीक, दोनों में से एक को लगाना है, दोनों को नहीं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है, इतना करना होगा। उसके बाद आपको अगर ये याद है तो आप एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, वो मैं बताता हूँ। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप, दूसरा सेकंड टाइप। तो पहले फर्स्ट टाइप बता दे रहे हैं, फिर हम सेकंड टाइप बता देंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ दिया है he said to me are you going to लखनऊ, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा ऐसे, है ना, ये ठीक है। he said to me are you going to लखनऊ। चलिए बनाते हैं इसको। तो यहाँ हो जाएगा ही हो गया। अब यहाँ said to की जगह कुछ बच्चे क्या करेंगे, दैट लगा लेंगे, और सॉरी दैट बता रहे हैं, टोल्ड लगा देंगे। अरे भाई यहाँ देखिए
पीछे क्या है, क्वेश्चन मार्क है, और शुरुआत इसकी किससे हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से। जहाँ कहीं भी सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी, पीछे क्वेश्चन मार्क दिखेगा, तो वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप ही होता है ना। तो यहाँ हो जाएगा ही, और ये हो जाएगा आस्क्ड। देख सकते हैं सेट टू में क्या लिखा है, आस्क्ड, ही आस्क्ड, और ये हो जाएगा मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इफ लगाएंगे, इफ लगाइए या फिर विदर लगा दिए, मैंने तो इफ लगा दिया। तो ही आस्क्ड मी इफ। अब देखिए आर है, आर को यहाँ पर भेजेंगे और यू को यहाँ पर। ये स्ट्रक्चर आपको समझना है, ठीक है, ये समझ लेंगे तो सही रहेगा। देखिए यू है, यू कौन सा पर्सन है, पहले तो सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार जाता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। मी का सब्जेक्टिव किसका होता है, आई। यहाँ क्या हो जाएगा, आई। चलिए मैंने लिखा आई। अब आर को मीन्स इज एम आर है, आर है ना, तो किस में बदलेगा, वर्ब में, सॉरी आई है, तो यहाँ हो जाएगा वॉज। तो ये हो जाएगा आई वॉज। कहने का मतलब ये है कि मैंने सब्जेक्ट को पहले रखा है, फिर हेल्पिंग वर्ब को रखा है ना। तो ये हो जाएगा आई वॉज, और ये हो जाएगा गोइंग टू मार्केट, सॉरी लखनऊ, LUCKNOW। अब क्या यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा फुल स्टॉप। अच्छा क्यों लगा, क्या मुझे बता सकते हैं, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस बन गया, असर्टिव सेंटेंस बन गया। पहले सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आई, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, है ना। तो यही तो है, इस वजह से जब असर्टिव सेंटेंस हमारा बन गया तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है। पहला आपका कंप्लीट। दूसरा देखिए, आपको दूसरा इसी तरह बनाना है, और दूसरा आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ये लिखेंगे आई, और यहाँ भी आस्क्ड, आई आस्क्ड, ये हिम हो जाएगा, और यहाँ लगाएंगे इफ। अब देखिए डू और डस है, मीन्स डू है ना, तो डू मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें जाता है, पास्ट इंडेफिनिट। अब यहाँ डू और डस है, तो क्या आएगा, वर्ब के सेकंड फॉर्म में सीधे परिवर्तित होगा। तो देखिए सबसे पहले यू है, आप यू को उठाइए, यू कौन सा पर्सन, सेकंड, ऑब्जेक्ट ही, हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, तो ही, ये हो जाएगा ही। अब देखिए डू और डज, यहाँ आप भाई अफर्मेटिव पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में जाइए, तो वहाँ पर आपको सीधे वर्ब के सेकंड फॉर्म मिलेंगी। तो वर्ब के सेकंड फॉर्म मतलब नो, नो के सेकंड फॉर्म क्या होती है, न्यू। तो यहाँ हो जाएगी ही न्यू, KNEW, ही न्यू, और हिम तो थर्ड पर्सन है, तो ये बदलेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, हिम। ये बन गया आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू हिम, है ना, ये बन जाएगा। फिर उसके बाद श्याम से टू मी डज ही राइट आ लेटर। चलिए इसको भी बनाते हैं। ये हो जाएगा श्याम आस्क्ड, श्याम आस्क्ड, और ये क्या हो जाएगा, मी। श्याम आस्क्ड मी इफ। यहाँ पे देखिए डू और डज है, जहाँ कहीं भी डू और डज मिलेगा उसको हमेशा और हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखिए क्या है, थर्ड पर्सन है ना, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, मतलब ही है तो ही लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ही। आप डू और डज को इसमें बदल दीजिए सेकंड फॉर्म, राइट, राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रॉट, ही रॉट, WROTE, ही रॉट आ लेटर, ये हो जाएगा आ लेटर, ये हो जाएगा ही रॉट अ लेटर, इफ ही रॉट अ लेटर, ये हो गया। फिर मैंने एक एग्जाम्पल और लिख रखा है, देख लीजिए, उसको भी बना देते हैं ना। तो यहाँ लिखा है दे सेड टू अस ही सॉरी हैड यू डन योर वर्क, है ना। चलिए इसको भी बनाते हैं। तो ये हो जाएगा दे हो जाएगा, और सेड टू किसे बदलेंगे, आस्क्ड में, ये हो जाएगा आस्क्ड, दे आस्क्ड, और ये हो जाएगा अस, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, ए यू सेकंड पर्सन है, अस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वी। तो वी हो गया, हैड है ना, हैड तो बदला नहीं जाता, इस वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, हैड, वी हैड, और डन हो जाएगा डन। अब योर है, इसमें जाइए तो इसका क्या हो जाएगा, इसका योर पॉजिटिव है ना, तो सेकंड है, इसमें अस का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, अस का हो जाएगा अवर, ये हो जाएगा अवर, और ये हो जाएगा वर्ब, ये हो गया है ना। तो ये आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप के भी कुछ आपको एग्जांपल्स बता देते हैं, ताकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आज की इस वीडियो में खत्म हो जाए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेकंड सेंटेंस, है ना। सेकंड सेंटेंस में क्या देखिए, सेड को सेड में रखेंगे, सेड टू को आस्क्ड में, लेकिन यहाँ पर
आपको कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ या वेदर नहीं लगाना है, हम क्वेश्चन वर्ड को ही वहां पर रख देते हैं, ठीक है। और ये तो आपको पता है क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में। चलिए हम एग्जांपल्स बताते हैं फिर आपको समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ही और सिर्फ वो किस में बदलेंगे, आस्क्ड में, तो ये हो जाएगा आस्क्ड, ही आस्क्ड मी। अब यहाँ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इफ नहीं लगाएंगे, इसी वेयर को हम यहाँ रखेंगे, तो ये हो जाएगा वेयर। अब ये वेयर यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, कंजक्शन बन जाएगा। अभी देखिएगा कैसे, ही आस्क्ड मी वेयर। अब देखिए, अब वही हमें फर्स्ट ऑफ ट्रिक करनी है, इसको यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ ले जाइए इनडायरेक्ट में। तो देखिए यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट में जाएगा, ऑब्जेक्ट मतलब ही, सॉरी मी का सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, आई, तो ये हो जाएगा आई, वेयर आई, और ये वेयर, ठीक है, वेयर आई, और इस हमारे को किसमें बदलेंगे, वॉज या फिर वर में, तो यहाँ हो जाएगा वॉज, वेयर आई वॉज, और ये हो जाएगा गोइंग। क्या टुडे को आप टुडे ही लिखेंगे, टुडे को किसमें लिखते हैं, दैट डे में, है ना, टुडे को दैट डे में, यहाँ हो जाएगा टुडे को दैट डे में बदल दिया, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। आई वॉज गोइंग दैट डे, है ना, ये बन गया। फिर इसको भी बनाते हैं, ये हो जाएगा आई आस्क्ड, ये हो जाएगा ही, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इफ नहीं लगेंगे, वाई ही रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा वाई। फिर आप यहाँ इसको इधर भेजिए, इसको इधर, जो सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट मतलब हिम का सब्जेक्टिव क्या होगा, ही, ये हो जाएगा ही। हैज और हैव को हैड में, वाई ही हैड, और ड्रंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक ही है, तो ये हो जाएगा ड्रंक, और ये हो जाएगा मिल्क। बन गया सेंटेंस। अगला देखिए क्या है, ही सेड टू अस, चलो उसको भी बनाते हैं, तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड अस, ही आस्क्ड अस, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह व्हेन, तो ये हो जाएगा व्हेन। यू सेकंड पर्सन अस, वी हो जाएगा, तो यहाँ वी है, वॉज और वर किस में बदलेगा, अब ये वॉज और वर आ गया, तो पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जाएगा, हैड बीन में, यहाँ हो जाएगा वर हैड बीन, वर हैड बीन गोइंग टू दिल्ली। बन गया हमारा सेंटेंस, ठीक है। ये बचा है, इसको भी बनाते हैं, तो मैंने लिखा है आई सेड, फिर हो जाएगा वाई, और ही को इधर, ही थर्ड पर्सन है, तो ये हो जाएगा ही, इस है हमारे को वॉज में, तो ही वॉज गोइंग फ्रॉम। अब यहाँ हेयर है, तो हम हेयर को किस में बदलेंगे, देयर में, यहाँ क्या हो जाएगा देयर, ये देयर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जितना भी मैंने आज इस वीडियो में बताया है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आपको हमारे यहाँ पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, है ना। हम लोग इतनी वीडियो मीन्स इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप हमारे इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए, है ना, और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। ताकि आपके द्वारा ही हम अच्छा आपके लिए हम अच्छे कंटेंट तैयार करते हैं, आपको बेटर से बेटर बताने का प्रयास करते हैं, ट्राई करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आ सके, ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यह मेरा काम करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपरेटिव सेंटेंस को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंपरेटिव सेंटेंस को लेकर के, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।